संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा था है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता की कृपा से पेट में जो कई दिनों से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा संगत जी दर्द था, मैं घबराई हुई रहती थी कि ऐसा क्या हो गया है कि ठीक ही नहीं हो रहा। कभी मैं दवाई खाती, कभी कुछ खाती तो आराम ही नहीं मिलता। कभी अजवाइन खाती तो कभी जो भी मुझे बताता, फक्की खा या कुछ खा, मैं वो सब कुछ खाती थी संगत जी, लेकिन मेरे को ना आराम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा, एक सत्संग सुना कि ऐसे ही कुछ हो रहा था एक संगत के, तो उसने गुरुजी ने बताया कि जल प्रसाद चंदन तिलक से ही ठीक होना है। तो उस औरत ने जैसे चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाया, वैसे मुझे पता तो है, मैं पहले भी यही करती थी। पहले भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, मैं सिर्फ जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही बहुत सारा आराम मिल जाता था और ठीक भी हो जाती थी संगत जी। तो जब से 15 से 20 दिन मैंने इस कलेजे के दर्द को झेला संगत जी, गुरु जी, मैं बता नहीं सकती मेरी कितनी ज्यादा कंडीशन खराब थी। गुरुजी, वो ना मैं जल प्रसाद चंदन तिलक लगाती हूँ, नहाने के पानी में चंदन तिलक और जल प्रसाद डालती हूँ। आप मेरे को 2-3 दिन से इतना आराम हो गया है। अब इतना गुरुजी की कृपा देखिए कि ऐसे नहीं है संगत जी कि जो हमारे साथ अच्छा होता है तो हमें तभी सत्संग करना चाहिए, हमें तभी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। ऐसा है, कभी कभी हम सुबह उठते हैं, उल्टी सीधी बातों में ध्यान जाता है। गुरुजी, संगत जी तो कम से कम वही कहते हैं ना, जिस वक्त हम सोते वक्त भगवान का नाम लेते हैं, उठते वक्त भगवान का नाम लेते हैं, उसमें क्या होता है कि एक शुक्राना मुंह से शब्द निकालना है कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता जी, शुक्राना समस्त देवी देवताओं, जिसे भी कहते हैं ना, सब शुक्राना देते हैं संगत जी। सोते वक्त, उठते वक्त भगवान हम भगवान के आगे जैसे मैं करती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करती हूँ। जब से गुरुजी नहीं थे मेरे पास, या गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ा था, मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी। मेरा रोज का काम था अपने मंदिर में माथा टेकने का, और सुबह उठ के भी और बैठ के भी, सोते वक्त बैठ के भी माथा टेके और सोते वक्त भी प्रणाम करना, सूर्य को प्रणाम करना। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, सब करती हूँ। गुरुजी को भी शुक्राना करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुनते सुनते ही इतने कष्ट कटवाते हैं ना गुरुजी, इतनी ज्यादा शांति, मन को इतनी ज्यादा तसल्ली, इतना सुकून मिलता है, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। आज तो मैंने सत्संग सुने गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी की कृपा देखी कि मेरा तो दुख दर्द ठीक किया। मैं तो यही कहती हूँ सब संगत से कि हमारे साथ जो अच्छा हो वही नहीं कि हमें शुक्राना करना चाहिए। जिस तरह कोई एहसान कर देता है, हम कहते हैं धन्यवाद आपका, ऐसा नहीं। हम तो दिन रात कोई एहसान गुरुजी हम पर कर रहे हैं। अगर कृपा करें तो भी शुक्राना करें, ना करें तो भी शुक्राना करें। इतने माड़े कर्म कर रखे हैं, इतने माड़े कर्म कर रखे हैं ना कि कष्ट काटने हैं और भोगने हैं। और यह तो गुरुजी के साथ जोड़ने से पता चला है ना कि हमने माड़े कर्म किए कितने, तो इसलिए वो काटने हैं।
वरना फिर भी गुरुजी से नहीं जुड़े थे। तब भी यही कहते थे, पता नहीं कौन से माड़े कर्म किए हैं हमने जो ऐसे पति मिले हैं, ऐसे माड़ी औलाद मिली है, ऐसा मिला है वैसा मिला है। लेकिन संगत जी, मैं खुद आज ये कहती हूँ कि मेरी तो ना किस्मत ही खोटी है जब मुझे ऐसा पति मिला। 20 साल शादी को हो गए, पति का प्यार नहीं मिला। औरत जब बिगड़ती है तो पति का प्यार ना पाने पर बिगड़ती है। अगर बच्चों का प्यार ना मिले और ज्यादा बिगड़ जाती है तो क्या करेगी वो औरत। कभी कभी औरत भाग जाती है, किसी के लिए के भाग जाती है, आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से संगत जी, पहले ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ झेल रही हूँ, बस बच्चों के लिए जी रही हूँ। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मन इतना शांत रहता है ना कि मैं यही सोचती हूँ कि मुझे ना मेरे पति के साथ बुरा करना है, ना बच्चों के साथ। अगर कोई, वो कहते हैं ना, कोई अगर राम राम करे तो ठीक, नहीं तो भी ठीक, हमें क्या फर्क पड़ता है। कोई बोले तो ठीक, कोई ना बोले तो भी ठीक संगत जी। लेकिन मेरे पति ने 20 साल से कभी मुझे प्यार नहीं दिया। लेकिन मैं पहले रोती थी क्योंकि उसको भड़काने वाले मेरे देवर था, मेरी सास थी। मैं रोती थी, बहुत बहुत ज्यादा रोती थी। सच यकीन कीजिए, जब से मैंने माता रानी से कहा कि, और जब से गुरुजी जुड़े हैं मेरे साथ, मैंने माता रानी से भी अरदास की थी, हे माता रानी कि मुझे ना सिर्फ मेरे मन को शांत रखें, ये जितना चाहे उल्टा बोले, उल्टा करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर घर में शांति बनी है, शांति बनी रहे तो ही अगर घर में शांति बनी रहे तो ही मन को भी सुकून मिलता है, इसकी नहीं कह सकते। लेकिन सच में 2-3 साल से तो मैं इनके सामने बोलती ही नहीं हूँ। ये कितना गंदा बोले, कितना अच्छा बोले या कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बुरा बोलने से के तो बहाने ढूंढते रहते हैं। तो मैं ना तब से शांत रहने लगी हूँ। लेकिन गुरु पिताजी कहते हैं सत्संग में कि बेटी इसे छोड़ दे, अगर पति ऐसा है तो उसे छोड़ दे। लेकिन मेरी तरफ से तो देखा जाए गुरुजी, आज यह छोड़ा हुआ ही है, क्योंकि 1.5 साल सारा हो गया, मैंने इससे बात नहीं की। मैं इससे फालतू में बात करना पसंद ही नहीं करती हूँ। मैं ना इससे बोलती हूँ, ना कभी बोलूंगी। जो करता है ठीक है, जो नहीं करता है वो भी ठीक है। मैं खाना बनाती हूँ, खा लेती हूँ, इसका टिफिन पैक कर देती हूँ, काम आए ना आए मैं कुछ नहीं पूछती इसको। लेकिन जैसे हम खा रहे हैं वैसे इस कदर इसके कपड़े धो रही हूँ। और वैसे भी यह तो कहता है ना कि हमें तो काम आने की जरूरत थी। तो संगत जी, आप भी समझ सकते हैं, गुरु पिता भी समझ सकते हैं कि काम वाली क्या होती है। काम वाली अगर काम करती है तो वह अपनी तनख्वाह लेती है। लेकिन मेरे साथ आप सोचिए संगत जी, 2 साल से कभी 1 रुपया हाथ पे नहीं रखा, जबकि मेरे पास 3-4 बेटियां भी हैं। एक छोटा बेटा 9 साल का है। संगत जी, तो जिस माँ के हाथ में 1 रुपया भी ना रखा जाए, वो औरत कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है, कैसे बच्चों को खिला पिला सकती है। लेकिन गुरु की कृपा से बेटी हाथ फैलाना, गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने कहा है बेटी हाथ फैलाना किसी के आगे भी नहीं। और सच तो यही है, मेरी माँ भी यही कहती थी कि जो अपने दुश्मन होते हैं ना, जैसे पति, सास, देवर, जेठ हो, जो भी, लेकिन किसी और बाहर वाले के सामने हाथ फैला लो, इनसे लेकिन अपनों के आगे कभी ना फैलाएं। लेकिन संगत जी, मेरी माँ फिर भी यही कहती थी कि पहली बात यही है, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, जो दिया है वही खाएं, रूखा सूखा जैसा भी है। लेकिन संगत जी, गुरु पिता ने भी यही कहा
कि किसी के आगे तुमने हाथ नहीं फैलाने। सच तो यही है संगत जी। मेरे घर में देखिए, मैंने न अपने पति के 2 साल से तो बिल्कुल ही नहीं बात की है, और मैं अपने पति के आगे आगे याद करूं, देवर से तो मांगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं जिसके साथ शादी करके आई हूँ मेरा हक उसी पर है, लेकिन मैं तो उस पर भी अपना हक नहीं जता रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे पति ऐसे ही निर्दयी हैं। अगर वह मुझे 100 रुपए देते भी हैं तो 100 रुपए भी मुझे यही कह देते हैं, ये लो, क्या क्यों रो रही हो, क्यों बरड़ा रही हो, क्यों जी रही हो। तो गुरुजी यकीन कीजिए संगत जी, मैं वो 100 रुपए भी नहीं लेती। मेरी आत्मा रोती है कि 100 रुपए दे रहा है, और यदि इतने बड़े शब्द कह कह के दे रहा है तो संगत जी मैं रो के संगत जी नहीं लेती, लेकिन जितनी मेरी आत्मा रोती है ना संगत जी, उतना मेरा शरीर भीतर से रोता है संगत जी। आत्मा रोती है तब ठीक ज्यादा लगता है। बाहर के जख्म दिख जाते हैं, लेकिन अंदर के किसी को नहीं दिखते संगत जी। मैं रो के कभी भी संगत जी सत्संग नहीं करती, क्योंकि मेरे गुरु पिता जानते हैं, लेकिन मैं रोती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने गुरु पिता के सबूत के आगे आगे। बेटी मेरी एक है, जैसी जो परेशान 3 बेटियां मेरी है संगत जी, वैसे ही एक थोड़ी जिद्दी सी है। वो कहती है उसे कहो मैं दुखी हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती संगत जी। लेकिन 3-4 दिन से मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ नहीं बोलती संगत जी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी ऐसे चिल्लाती है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझ पर क्यों ऐसा चिल्लाती है। मैं उसकी माँ हूँ संगत जी, लेकिन वो नहीं देखती वो यह सब नहीं जानती, न जाने क्यों क्या करती है संगत जी। मैं उसकी माँ हूँ, दोस्त के आगे भी नहीं चिल्लाया जाता है। मैं एक नौकरानी हूँ घर की, वो भी फालतू की संगत जी। बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, मन बहुत ज्यादा भर आता है तो अपने गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग साझा कर लेती हूँ संगत जी। ये तो थी आत्मा की परेशानियां, अंदर की परेशानियां। साथ ही साथ में संगत जी मुझे हार्ट की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने लगी है, जिस कारण गुरु जी कहते हैं कि समय रहते जल प्रसाद पीना शुरू कर दे, चंदन तिलक लगाया कर, और डॉक्टर को भी जरूर दिखाकर आ। हार्ट अटैक आने का बहुत बड़ा खतरा तेरे सर पर मंडरा रहा है। गुरु पिता आप ही जानते हैं कैसे किसको कब ठीक करना है। गुरु पिता मेरी हालत इतनी दायनी है कि मेरे पास तो डॉक्टर के पास जाकर पर्ची बनवाने के भी पैसे नहीं रहते हैं। तो गुरु पिता मैं कैसे डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। गुरु पिता प्लीज प्लीज गुरु पिता ठीक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर दीजिए। गुरु पिता हमें ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरु पिता, सबका कल्याण कीजिए गुरु पिता। गुरु पिता क्यों इतने बड़े बड़े कष्ट मुझ पर हैं, क्यों मेरे बच्चे भी अपनी माँ से ढंग से बात नहीं करते, क्यों गुरु पिता मैंने उन सब का क्या बिगाड़ा है। मैं उन सब से कुछ नहीं कहती गुरु पिता, मैं उन सब से सिर्फ और सिर्फ इज्जत चाहती हूँ। और गुरु पिता मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे एक बार भी इज्जत नहीं मिली। गुरु पिता प्लीज प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, साथ ही साथ मेरे पति अंकल को भी थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना परिवार देखे। गुरु पिता जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तो अपना परिवार ही है जो साथ खड़ा मिलता है। पता नहीं उन्हें यह बात क्यों समझ में नहीं आती। गुरु पिता छोटी बड़ी जो भी गलतियां सत्संग में हुई हैं, उन सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी
ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।